तो हम सब लोग प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़िएगा क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब आपको परिमेय संख्या का उदाहरण देना है, लेकिन वो परिमेय संख्या कैसा होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। पहला शर्त क्या बोला? P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप, देखिए हालांकि 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये P/Q के रूप में भी है? नहीं है। आपको ऐसे परिमेय संख्या का उदाहरण देना है जो P/Q के रूप में हो। और अगला एक और कंडीशन उसमें बोल रहा है। कंडीशन ये बोल रहा है उनके जहाँ P और Q पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं हो। उन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मतलब ये है, समझो हम क्वेश्चन बड़ा है पर एकदम शानदार है। आपको ऐसे परिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जो P/Q के रूप में हो। फिर से एक बार क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया कि हमें परिमेय संख्या का उदाहरण देना है और P/Q के रूप में देना है, और उसके बीच में उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और वह संख्या शांत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत भी होना चाहिए। चलो देखो हम क्या लेते हैं बाबू। 7/10 आप ले सकते हैं। 7/10। आप बोलिए क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर 1x7 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1x2x5 लिख सकते हैं। इस दोनों में देखिए केवल एक आ रहा है मिलने वाला। उभयनिष्ठ इसका एक ही है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। सबसे पहला कंडीशन पूरा हो गया। अगला कंडीशन बोल रहा है ये शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये शांत होना चाहिए। तो 7/10 को भाग करिए थोड़ा सा। अगर आप भाग करते हैं तो 0 पॉइंट डालिएगा, या 70 हो जाएगा। 10 क्या ये शांत है? बिल्कुल शांत है। वर्सेस पर इसका 0 आ रहा है, इसका ये शांत भी है। 0.7 आ रहा है इसको हल करने पर। क्लियर? 6/10 लीजिए तो 6/10। 6 अगर आप बोल रहे हैं 10 लेने के लिए, ठीक है मैं लेता हूँ। 1x2x3 लिखिएगा 6 को, और इसको लिखिएगा 1x2x5 लिखिएगा। करेक्ट? देखिए इसमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन बोला है केवल 1 मिलना चाहिए उभयनिष्ठ के रूप में। ये वाला ले सकते हैं आप? नहीं ले सकते। परिमेय है ये परिमेय संख्या है, पर आप लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ में एक तो आ ही रहा है, 2 भी उभयनिष्ठ में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला हम क्या ले सकते हैं बाबू। अगर हम ले लें 13/20 ले सकते हैं आप। 13/20 ले सकते हैं। 13/5 ले सकते हैं। 13/25 ले सकते हैं। ये सब ले सकते हैं आप। अब ये भी मैं बताने वाला हूँ बट्टा में ऐसा क्यों ले रहा हूँ। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बट्टा में हम ऐसा क्यों लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 13/, मान लो 20 ही हमने आपसे बोला। इसको अगर तोड़ेंगे तो 1x13, इसको तोड़ेंगे तो 1x2x2x2 नहीं कुछ अलग ले रहे हैं हम। 2 दूनी 4, 5 आएगा। 2x2x5 आएगा। तोड़ेंगे तो देखिए दोनों को उभयनिष्ठ में केवल 1 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और ये शांत भी है, ये शांत भी है। देखो कैसे करके देख लो। पॉइंट डाल करके यहाँ 0 हमने डाल दिया, तो कितने मान में लगा दूं? 20×5 अब 20×6 120 नहीं है ना। 0 1 0 पॉइंट डाले हुआ तो 0 डालिएगा ना। 20×5 कितना आया? 0.65 आया इसके हल करने पर। ये शांत है। क्या है ये? दोनों कंडीशन पूरा कर लिया। ये उभयनिष्ठ 1 भी है और ये शांत भी है। ठीक। अब P/Q के रूप में भी है।
तीन तीन कंडीशन बोल रहा है आपको, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा। अब चलो और ले सकते हैं, इसमें जितना मन उतना बना सकते हैं। 7/5, 7/5 जी, 1 मिनट, 1 × 7, 1 × 5, ठीक। देखिए केवल इसमें 1 मिल रहा है उभयनिष्ठ के टॉप पर, और इसको अगर आप भाग करिएगा 5 से 7 में तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट डालिएगा 0, 5 के 20, 0 कितना आया 1.4 आया। शांत हुआ या नहीं हुआ? शेषफल 0 आ जा रहा, सबका शांत है। ये सारे कंडीशन पूरा कर रहा है। ऐसे आप बहुत सारे संख्याएं बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें बट्टा में कैसे डालना आपको वो समझाता हूँ। मैंने वो चीज़ें को समझना कि आखिर बट्टा में क्या ऐसा लेंगे कि भाग देने पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसका शेषफल 0 हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये है बाबू, बट्टा में वैसी संख्या लेना है, बट्टा में वैसी संख्या लेना है जिसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। आप 10 को तोड़िए, देखिए क्या आएगा, 2 × 5 आएगा, 10 को तोड़े हैं तो। आप 20 को तोड़िए, 20 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 आएगा। आप 5 को तोड़िए, 1 × 5 आएगा। कभी भी ध्यान रखना, जिसके हर में हर का गुणनखंड करने के बाद 2, 5 हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो तो वो संख्या शांत हो जाएगा। वो संख्या क्या होगा, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए वो शांत नहीं होगा। तुम एक एग्जाम्पल लेकर के देख लो। मान लो हमने ले लिया 18/15 ले लिया, ठीक। इसको 15 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा ना। 15 को तोड़ेंगे 3 × 5 आएगा ना। अब तुम इसको भाग करके देखो, ये शांत नहीं हो सकता है, ये शांत नहीं होगा। तुम देख लो, 15 से 18 में भाग करो, 5 आया ना। यहाँ पे 3 जो भी आ गया ना, एक आएगा तब, एक आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है बाबू, एक तो सबके गुणनखंड में रहता है। शांत होने का कंडीशन क्या है, शांत कब होता है, जब बट्टा वाला जो संख्या है ना, बट्टा में जो हर में जो नीचे, उसको तोड़ने पर 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या तो 2, 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। समझ में आया? लेकिन 5 रहना ही चाहिए, 2 और 5, केवल 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या 2, 5 रहना चाहिए। केवल 5 तो है। हाँ चलेगा। यहाँ 5 तो यहाँ 3 भी है ना, 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सीधा सीधा ये समझ जाओ, 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। उसके हर को तोड़ने के बाद 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे संख्या क्या होते हैं, शांत होते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वो शांत नहीं होगा, ठीक है। 10th क्लास में हम जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। ऑलरेडी एग्जाम में ये चीज़ें पूछी भी जाती है कि कौन सी संख्या शांत है, और आपको इसी मेथड से बताना होता है। सर इसको भाग दीजिए, इसको हाँ देते हैं, ठीक है। 15 से 0 दिया, लेकिन ये तो कंप्लीट हो जा रहा है। 5 केवल 5 आ रहा है ना इसमें। नहीं, इसके पीछे कंडीशन एक लग गया। बता दें क्या कंडीशन लग गया? चलो देखो बताता हूँ ये क्यों शांत हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा भी माइंड क्लियर हुआ इसमें। देखो 18 के अगर आप तोड़ते हैं, 18 का बट्टा क्या है, 15 है ना। इसको तोड़िएगा क्या लिखिएगा, 1 × 2 × 3 × 3 लिखिएगा ना। इसको तोड़ेंगे तो 1 × 3 × 5। आप समझना, ये 3 एगो से ऊपर नीचे कट गया, आप केवल इसे 5 ना बचा। अगर 3 अगर बचा रह जाता ना तब नहीं, देखना इसमें 3 18 में था, इसलिए 3 से 3 कट गया। अब इसमें केवल क्या बचा, 5। बट्टा में केवल 5 न है। हाँ, अगर इसी में तुम 18 की जगह पे तुम ले लो ना, तुम ले लो 20 ले लो, 20/15 ले लो, अब आप शांत नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा, हो जाएगा, करके दिखा दें। चलो करके दिखाता हूँ। तुम सब बोल रहे हो जाएगा, हम बोल रहे नहीं होगा। एक बार में 5 0 पॉइंट 0 15 तिया क्या हुआ, नहीं टूटेगा सर। क्या हुआ रे, नहीं होगा, वार लगा दीजिए, खत्म कर। हुआ ना, होगा कभी जीवन में, नहीं, नहीं होगा।
वजह ये है कि 15 को जब तोड़े ना तो 3 और 5 आ गया। अब 20 को तोड़े 20 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा केवल। तो मोटा मोटी ये समझ में आया मुझे। भैया आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसके बट्टा में 2 और 5 का केवल गुणनखंड होनी चाहिए और ऊपर और नीचे के उभयनिष्ठ में केवल 1 होना चाहिए। ऐसे परिमेय संख्या आपको लिखनी है। मैं 3 लिख दिया हूँ, बाकी अब और आप सब लोग लिखिए, ठीक है। ये आप लोगों का भी काम है। अगला अगर हम संख्या अगर लेना चाहेंगे इसमें, तो आप उससे हमने क्या बोला, शांत के लिए कंडीशन क्या है, उसके हर में जो है, हर में उसको तोड़ने पर 2 और 5 आना चाहिए। तो क्या क्या ऐसा हो सकता है, 5, 20, 25। जैसे मान लो हम ले लिए 8/10 भी ले सकते हैं आप, नहीं ले सकते हैं 8/10 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 1 गुने 2 गुने 5 है। जब उभयनिष्ठ में यहाँ 1 भी मिल रहा है 2 भी मिला, ये नहीं ले सकते हम। ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको कंडीशन दे दिया कि 1 और 1 ही उभयनिष्ठ होना चाहिए बस। तो हम इसको ये ले सकते हैं। अब लो 6/5 कर लो ना, 6/5 कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 6 और 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 5। देखिए इसको, इस दोनों में उभयनिष्ठ केवल क्या है, 1 है, और ये दोनों को भाग करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, शांत हो जाता है। ऐसे कई सारी संख्या आप बना सकते हैं। आप ले लीजिए 17/25 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 1 गुने 17, इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 5 गुने 5। देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ 1 आ रहा है ना, उसके बाद जो है इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 5 5 आ रहा। ये 100% शांत होगा, क्योंकि हमने क्या समझाया, बट्टा में जो संख्या है उससे गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो 2 5 दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो शांत हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या शांत, आप भाग दे करके अगर देखेंगे इसको 25 से 17 में, तो 0 पॉइंट डाल के यहाँ 0 डाल देंगे तो कितने मान में लग जाएंगे, 25 6 के 150, 25 6 के 150 लगेगा। 0 5 में 7 गया 2, 1 में से गया 0, पॉइंट डाले हुए हैं तो 1 0 डालिएगा, और 25 8 200, 25 8 देखिए शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो जाएगा। बस वही कंडीशन है, बट्टा में 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, या तो 5 रहना चाहिए और 2 रहना, मतलब 5 और 2 रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। बस सिंपल ये समझ जाओ, ये शांत है। ऐसे कई सारे आप बना सकते हैं, बाकी आप अगर अपने कॉपी में चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बाकी हम इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। 7 कह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का मतलब क्या होता है, अशांत। मतलब ऐसी संख्या आपको लिखना है जो अनवसानी होगा और अनावर्ती होगा, मतलब अशांत होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ऐसी संख्या आपको लिखनी है। कितना लिख सकते हैं हम, 14/30 लिख दी। 3 क्या, हम तो चाहे तो हजारों लिख सकते हैं ऐसी संख्या। तो 7 नंबर में 3 को ऐसा संख्या लिखना है, तो नंबर 1 में लिख दीजिए 1.01 001 0001 0001 देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ये कभी ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा। बोलो क्यों, 0 के बाद 1 आ रहा, आप 2 को 0 के बाद 1 आ रहा, आप 3 को 0 के बाद 1 आ रहा, आप 4 को 0 के बाद 1 आ रहा, उसके बाद 5 को 0 के बाद 1 आएगा, रिपीट भी नहीं कर रहा है ये। जैसे आप मान लो कि आता 0.33333333, तो ये हो गया क्या आपका, रिपीट कर रहा। लेकिन ये नहीं लिखना है आपको, आपको ऐसा लिखना है कि रुके भी नहीं और रिपीट भी ना करें, ऐसा लिखना है। ठीक। अब आप एक और लिख दीजिए 2.4356 3 8 4 6 7 कुछ लिखते रहो, 1 से लेकर 10 तक पढ़ा लिख के फिर कुछ करते रहो। लो, रिपीट भी नहीं कर रहा, रुक भी नहीं रहा। नहीं समझा, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि ऐसी संख्याएं लिखिए जो कभी रुके भी ना और रिपीट भी ना करें।